अंकल मुझे वो ब्लेबलेड दे रहे। ये वाला नहीं, वो ड्रैगन वाला। बेटे, शादी पे लड़कियां अपना रिश्ता ढूंढने और मर्द हजरात सिर्फ खाना खाने आते हैं। ऐसा में तेरा बेब्लेड किसी ने नहीं देखना। चल जल्दी कर, देर हो रही है। बड़े लोग ना हमेशा देर से जाते हैं। मैं और तू सिर्फ साइज में ही बड़े हैं। ऐसा में देर हो रही, चल। शेविंग क्रीम, डबल रोटी, फेस वॉश, जेल, बेब्लेड। बेब्लेड कहाँ है तुम्हारा बेब्लेड? क्या ये यार? अरे मेरी गाड़ी। अच्छा सुन, मेरी इस घर में थोड़ी सी इज्जत है। कोई ऐसी हरकत की ना जहाँ मेरी नाक कटी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, ऐसा। आपको कोई जानता वांटा है नहीं, बड़े आए इज्जत करते हैं। मर गया, मर गया। अब्बा, अब्बा क्या हुआ आपको? मर गया। नहीं अब्बा, आप बच गए हैं, आपको कुछ नहीं हुआ। इन्होंने आपको बचा लिया है। फरिश्ता, फरिश्ता। मोटका। बनते बनते रह गए ना, बनते बनते। बेटा जी, तुम तो फरिश्ता हो और तुमने मुझे नई जिंदगी दे दी। अरे मुझे स्लिप डिस्क है, अगर मैं गिर जाता तो अपनी बेटी की शादी मिस कर देता। अब से तुम मेरे खास मेहमान। हाँ। आइए आइए आइए, चलिए। अब वैसे खाला जी कैसी हैं? ठीक है, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। इनसे मिले, ये मेरे बहुत ही करीबी रिश्तेदार। कौन है ये साहब? ये मेरे अब्बा के दोस्त के फर्स्ट कजन के छोटे भाई के खाला के, खाला की बेटी के भाई का फर्स्ट कजन, भाई के फर्स्ट कजन के छोटे भाई के ताया। नहीं बेटा, बेटे हैं। माशाल्लाह, कितना प्यारा है। बेटे शादी हो गई तुम्हारी? जी नहीं, अभी नहीं हुई है, अभी कमा रहा हूँ। कैसी लड़की चाहिए मुझे बताओ? जो आईब्रो से ज्यादा अपनी आबरू में इंटरेस्टेड हो। फरिश्ता, फरिश्ता। देखो दुनिया वालों, आज के जमाने में भी फरिश्ता सिर्फ लोग होते हैं। अगर किसी ने फरिश्ते को देखना है तो इस क्यूट से आदमी को देखे। शमीम। हाँ शमीम, मेरा मतलब है शमीम को देखे। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, अगर ये शो पीस मेरे ऊपर गिर जाता तो आप अपनी बेटी की शादी मिस कर देते। आई नो। बेटा, और कितने एहसान करोगे तुम हम पर? तुमने तो हमें अपना कर्जदार बना लिया है। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। बहुत ही नेक आदमी, बहुत ही नेक इंसान है ये, बहुत ही नेक इंसान है।
पापा, जो से आपको मेरी वजह से इतनी इज्जत मिल रही है ना, इस पे मुझे हिस्सा चाहिए, हिस्सा। बेटे तू तो बड़ा होके पॉलिटिशियन ही बनेगा। पापा, खाना कब लगेगा? जब अंकल कहेंगे। अंकल कब कहेंगे? जब बारात आएगी यार। बारात कब आएगी? अबे मुझे क्या पता बारात कब आएगी, मुझे खुद भूख लगी हुई है। पापा कुछ करे ना, मुझे भूख लग रही है। बेटे आप मेरे पार्टे पे केचप लगा के खा जाए। मैं कुछ देख के आता हूँ किचन में, इधर ही रहे। ये क्या कर रहे हो बेटा? फरिश्ता होकर चोरी छुपे खीर खा रहे? मैं चेक कर रहा था इसमें मीठा मतलब कितना है। तो फिर क्या पता चला, कोई कमी बेशी तो नहीं है? नहीं, मीठा बिल्कुल ठीक है, मीठा पर वो पर क्या हाँ, बादाम जरा कड़वे हो गए हैं। बादाम कड़वे हैं? दिखाना मुझे। कैसे खबीस लोग हैं, पूरे पैसे एडवांस ले लिए और नंबर 2 चीज मुझे दे दी। बेटा तुम कब तक मुझे बचाओगे? मैं दिल का मरीज हूं। लड़के वाले ये कड़वे बादाम खा लेते तो मेरा तो हार्ट फेल हो जाता शर्म के मारे, और मैं अपनी बेटी की शादी पे ना जा पाता। आई नो। मैं तुम्हारे इन एहसानों का बदला मैं कैसे चुकाऊं? नहीं जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अब से सारे खानों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम खाने चेक करके मुझे बताओगे कि क्वालिटी कैसी। आप फिक्र ना करें अंकल, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। शाबाश, अरे फरिश्ते बाप का फरिश्ता बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश। पापा, लोग दूल्हे पे आने का इतना शोर क्यों मचाते हैं? दूल्हे ने तो आने बुलाई गई। चल मजा तो तब आए अगर दूल्हा आए ही ना। मेरी ही बेटी रह गई थी इस भरे जहां में उसे धोखा देने के लिए। आए, आए, धोखा? क्या हुआ अंकल? मौके पे आके उसने धोखा दे दिया मेरी बेटी को। उसने मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं कहीं का नहीं रहा। चिल करें अंकल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तो पहले ही कहती थी मेरी बहन के बेटे से शादी कर दो। 3 दुकानें हैं दुबई में उसकी। अब पछताओ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। देखिए अंकल, आप अपनी तबीयत खराब ना करें। जो होता है वो बेहतरी के लिए होता है। अरे अब कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? कौन उसे अपनाएगा? अंकल आप बेफिक्र हैं, आपकी बेटी के लिए कोई ना कोई फरिश्ता जरूर आएगा। ये आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? फरिश्ता? अरे तुम ही तो हो वो फरिश्ते। हाँ बेटा, तुम ही कर लो शादी। मैं तो दुआ करूंगा कि मेरी जितनी भी उम्र रह गई है वो तुम्हें लग जाए। अबे अंकल क्या बात कर रहे हैं आप? ये शादी है, लूडो गेम थोड़ी है कि कोई भी आके खेल ले। आई एम सॉरी, ये डायलॉग मैं हमेशा कहना चाहता था। ये शादी नहीं हो सकती। चल। ओए गाड़ी की चाबी कर, जल्दी कर, निकल। बेटा कर लो मेरी। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? आप जबरदस्ती कर रहे हैं। बेटा कर लो मेरी बेटी से शादी, मैं तुम्हें हर चीज देने के लिए तैयार हूं। पापा
नौकर, घर, गाड़ी, कारोबार सब अपने नाम करा लें। जल्दी शादी पे कैश करा लें अभी के अभी बाबा। और चुप कर। देखें, मैं यहाँ आपकी बेटी की गवाही देने आया था और आप उसी से मेरा रिश्ता करवा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आ रही? बेटा, क्योंकि तुम इस अजीम मकसद के लिए चुन ले गए हो मेरे फरिश्ते बेटे। मेरी बेटी बहुत ही समझदार, पढ़ी लिखी, सुगढ़ और पूरा घर संभालती है बेटा। ये तो मैं भी कर लेता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोग सोलमेट्स हैं। बेटा, मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी लग गई है इस शादी पर, और अगर ये शादी ना हुई तो दोबारा मैं ऐसी शादी कभी अफोर्ड नहीं कर सकूंगा। मेरी इज्जत, मेरा पैसा, मेरी बेटी का तुम ही बचा सकते हो शमी। देखिए, आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और अब आप जिद ना करें। देखो बेटा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। अरे 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 ये ना करें। अरे मुझे अगर हार्ट अटैक हो गया ना तो सारी जिंदगी तुम जेल में सड़ोगे। फिर ये तो क्या, कोई भी लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। अच्छा बस बस बस, मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? मैं शादी से पहले एक दफा लड़की से बात करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर। वो बल्कि साथ अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही। जाओ। आप आ गए सरताज? जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये लीजिए, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, सिर्फ आपके लिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। थैंक यू। देखें, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या? मगर मैं तो दिल ही दिल में आपको अपना शौहर मान चुकी हूँ। तो दिल ही दिल में आप सेपरेशन भी करवा लें। ऐसा कैसे हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं? कोई किसी को बीच राह छोड़ के चला जाए तो कैसा लगता है ये आप नहीं समझ सकते। कैसा लगता है, एक एक सांस लेना मुश्किल हो जाता है, कितना अकेलापन महसूस होता है। मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसा वक्त ना दिखा। देखिए प्लीज, आप रोइए मत, वरना मैं भी रो पड़ूंगा। कहते हैं औरत के आंसू में बड़ी ताकत होती है, उन्हीं से प्यार होता है और उन्हीं से धोखा। इन्हीं आंसुओं की वजह से फसादात होते हैं और इन्हीं की वजह से मेल मिलाप, लेकिन ये सब झूठ है। इन आंसुओं की कोई औकात नहीं। चले जाओ यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले जी लूंगी। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। सच? जूस, थैंक यू। फरिश्तों के बारे में तो हमने सुना ही था, आज देख भी लिया फरिश्ता। आप लोग भी देख लीजिए। शमीम साहब, क्या आपको ये निकाह मंजूर है? मंजूर। सिदरा, क्या आपको 11 रुपए हक के महर ये निकाह कबूल है? जी, मुझे ये रिश्ता। शुक्र मैं पहुंच गया।
ओए, ये कौन है? तुम्हारा भाई? पापा, दुल्हन का भाई दूल्हे की शेरवानी में नहीं हो सकता। बेगैरत, तेरी इतनी हिम्मत! पहले मेरी बेटी को धोखा दिया और अब शादी रोकने के लिए आ गया। नहीं अंकल, धोखा? कैसा धोखा? मैंने तो नहीं दिया किसी को धोखा। धोखेबाज! मैंने इतना एक्सपेंसिव मेकअप करवाया और तुम बारात लेकर नहीं आए। वो तो शुक्र है कि शमीम था, वरना मुझसे शादी कौन करता? अबे तू! अंकल, यही है वो शख्स जिसकी वजह से मैं इस हाल में पहुंचा हूं। सिद्रा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मेरा मोबाइल, वॉलेट, फोन सब कुछ चोरी हो गया था। मैं तुम्हें कैसे कांटेक्ट करता? जानू, किसने किया तुम्हारा क्या हाल? जानू? ये सब इस शैतान की वजह से हुआ है। बेटा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ये तो फरिश्ता है। नहीं, ये शैतान है। इसने अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक नहीं लगाया था, जिसकी वजह से मेरी गाड़ी का रेडिएटर टूट गया। जब मैंने गाड़ी का बोनेट खोला, तब भी चोर आ गए। मुझे तो लगता है चोर भी इसके साथ शामिल थे। फरिश्ते के रूप में शैतान? अरे ये तुमने सब कुछ इसलिए किया कि मेरी बेटी से शादी कर सको। नफरत है मुझे तुमसे, समझे तुम? मगर अभी थोड़ी देर पहले तो मैं तुम्हारा सरताज था। झूठ बोल रहा है। इस दरिंदे ने मुझे फंसाया था, मुझे अपनी बातों में फंसाया, मुझे धोखा दे रहा था ये। एक मिनट, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो मेरे बच्चे से पूछ लें। इससे पहले ये भी भागे, पकड़ो इसे। एक मिनट, किसी ने आगे हाथ अगर बढ़ाया तो मैं चीखूंगा।